गुप्ता जी फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे और हमेशा की तरह वो अपने कॉलेज में उस दिन भी क्लास लेने आए और शायदवाद की परिभाषा अपने छात्रों को बताए। शायदवाद अर्थात दुनिया को देखने का एक तरीका। आप किसी भी चीज को 7 तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से परसीव कर सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति के परसीव करने का तरीका होता है। खैर, उन्होंने बहुत डिटेल क्लास लिया और जब क्लास खत्म हो गई तो अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ चले। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक जाम का सामना करना पड़ा। जाम कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। वो अपनी गाड़ी से उतरे और जाकर देखने की कोशिश किए आखिर माजरा क्या है। जब वो आगे बढ़े तो देखा वहां पे काफी भीड़ थी और बहुत सारे बच्चे थे। वह एक जगह खड़ा हो गए थे रोड पे, जिस कारण से सारी गाड़ियां हैं ब्लॉक हो गई थी। प्रोफेसर साहब अपनी गाड़ी से उतरे और जाके पूछे उन बच्चों से, क्या बात है, यहाँ पे क्यों खड़े हो? बच्चों ने रोड के दूसरी तरफ एक बंगले की तरफ अपना हाथ दिखाया। वो बंगला बिल्कुल पुरानी हवेली की तरह लग रहा था। बच्चों ने कहा कि वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते उनका बॉल उसी बंगला में चला गया है और उन लोगों के पास उस बंगले में जाने की हिम्मत नहीं है। प्रोफेसर साहब ने पूछा, अरे ऐसी कौन सी बात है भाई, उस बंगले में ऐसा क्या रखा है? वो जो हवेली है दिखने में तो काफी खूबसूरत है और हवेली के चारों तरफ तो बड़े सुंदर सुंदर बरगद के पेड़, नीम के पेड़, कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, फूल भी हैं, अमलतास भी हैं। जो बंगला है काफी खूबसूरत लग रहा है, फिर तुम लोग डर क्यों रहे हो, वहां जा क्यों नहीं रहे हो? उन बच्चों ने बताया कि उसी बंगला में एक बुजुर्ग सज्जन पुरुष रहते हैं और वो गाली बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा गाली देते हैं और कभी कभी तो ईंट से हमें मार भी देते हैं। और आज तो हम लोगों ने खेलते खेलते उनका शीशा भी फोड़ दिया है, बॉल से शीशा भी फूट गया है और देखिए वो गाली दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने जब देखा तो वहां पे एक सच में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़े जो बहुत ज्यादा गाली दे रहे थे, आग बबूला हो गए थे और उस बॉल को, क्रिकेट के बॉल को अपने पास ही रखे हुए थे और बच्चों को धमका रहे थे कि यदि कोई इधर आता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और पास ही में ईंट रखा हुआ था, गमला रखा हुआ था, और बार बार उसको दिखा कर बोल रहे थे, इसे तुम लोगों को मारूंगा। जाहिर सी बात है सारे के सारे बच्चे डर गए थे और कोना में खड़े हो गए थे। प्रोफेसर साहब कहे, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, मैं जरा देख के आता हूं माजरा क्या है। सारे के सारे बच्चे उन्हें मना करने लगे, अरे मत जाइए, ईंट चला के मार देंगे फिर क्या होगा। प्रोफेसर साहब ने कुछ नहीं सोचा। वो सोचे कि वो तो कुछ गलत कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं है, हो सकता है कि नाराजगी बच्चों से है, वो खुद जाकर देखते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। उस हवेली नुमा बंगले में आगे जब बढ़े तो वो जो बुजुर्ग पुरुष था वो बार बार गुस्सा करने लगा और उनको डराने लगा, लेकिन ये डरे नहीं। धीरे धीरे करके वहां पे बंगले के पास पहुंचने ही लगे। इतने में वो बुजुर्ग आदमी उस बंगले से नीचे आ गया और नीचे आकर जो प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर साहब को घूरने लगा। प्रोफेसर साहब बड़े शांत भाव से उसकी तरफ देखते रहे। इस तरह से जब दोनों एक दूसरे को लगातार देख रहे थे और किसी ने कुछ नहीं किया, तब प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बच्चों को डरा रहे हैं, आसपास के लोगों को क्यों डरा रहे हैं? मुझे तो आपके मन में ही उदासी और अकेलापन दिखाई पड़ रहा है। बुजुर्ग से नहीं रहा गया, वो बड़ा दुखी होकर बोले, जो बुजुर्ग थे, कि हाँ मैं अकेला हो गया हूँ, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं। अब इंडिया में यहाँ कोई रहता नहीं, सब बाहर चले गए हैं अमेरिका में, और इस कारण से मैं अकेलेपन के कारण काफी खिंचा रहता हूँ। और इसी बीच में यदि कोई इस तरह से हरकत करता है, बॉल लाता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी कारण से मैं सबको डराता हूँ। और डराने का दूसरा कारण भी है, यदि इन लोगों के मन में भय रहेगा तो जल्दी इसको कोई बंगले में आएगा नहीं, तो डर के कारण मैं सुरक्षित भी रहता हूँ। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, अरे जीवन जीने का 2 तरीका है, या तो डर को आधार बनाकर जिए
या तो प्रेम को। आप तो अकेले वैसे ही हैं, और इन सब बच्चों से, आसपास के लोगों से लड़के क्या मिलता है? प्रेम से रहिए, कुछ करिए। बुजुर्ग को बात सही समझ में आ गई। वो चुप हो गया और प्रोफेसर साहब समझा के चले गए। इसी तरीके से प्रोफेसर साहब अपना आना जाना करते रहे। 5-6 महीना बीत गया। कुछ दिनों के बाद, जब 5-6 महीने के बाद जा रहे थे, तो फिर उन्हें उसी तरह के जाम का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर साहब को लगा कि शायद इस बार फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ किया हुआ होगा। जब उतरे तो उन्होंने देखा कि जो बुजुर्ग आदमी है, वहां पे एक एम्बुलेंस लाई जा रही है और उसमें उसी बुजुर्ग आदमी को लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कारण से जाम लगा हुआ था। जब प्रोफेसर साहब उनके पास गए तो बुजुर्ग आदमी थे, वो बड़ा खुश हुए। बोले, चलिए, मृत्यु से पहले आपसे मुलाकात हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस तरह की हालत क्यों हो गई? आप इतने दुबले पतले कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? उस व्यक्ति ने बताया, बुजुर्ग व्यक्ति ने, मैंने तो आपकी बात मान ली और मैंने लोगों पे गुस्साना बंद कर दिया, बच्चों पे कुछ बोलना बंद कर दिया। अब ये बच्चे हैं, धीरे धीरे इनकी बदमाशी बढ़ती चली गई। ये पहले मेरे घर में आते थे, बॉल आके कुछ भी फोड़ के चले जा रहे थे, और मैं प्रेम से ही रहा, इनसे प्रेम से रहने की कोशिश की। लेकिन इनके साथ आसपास के उधर लड़के भी आने लगे और उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कभी कभी मेरे शरीर के साथ गलत व्यवहार करते थे, लेकिन फिर भी मैं प्रेम से ही रहा, और नतीजा ये रहा कि मेरे बुढ़ापे में, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूँ, एक दिन खेल खेल में इन लोगों ने मुझे धक्का दे दिया, मेरा पैर में मोच आ गई है, और इसी कारण से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अकेले हूँ और मेरा एक छोटा सा नौकर है, तो नौकर ही मेरी सहायता करता है, और शरीर कमजोर हो गया है। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, अरे भाई साहब, मैंने आपको लोगों से लड़ने से मना किया था, लेकिन ये थोड़े ना मना किया था कि आप चिल्लाओ नहीं, आप सेल्फ डिफेंस तो करो। यदि कोई बच्चा आके आपसे लड़ रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो मैंने ये कहा कि आप सेल्फ डिफेंस न कीजिए। सेल्फ डिफेंस तो कीजिए, आप अंदर से गुस्सा ना होइए, अंदर से गुस्सा ना करें। लेकिन यदि कोई आप पे आक्रमण करता है, आपका उपहास उड़ाता है, तो सेल्फ डिफेंस तो करना ही चाहिए। आप किसी पे गुस्साइए मत, लेकिन झूठ का ही दिखावा तो कीजिए गुस्सा करने का। ये थोड़ी ना कहा कि आप बिल्कुल गुस्सा करना ही बंद कर दीजिए। तो वो जो बुजुर्ग साहब थे, उनको बात समझ में आ गई, और मुस्कुराते उन्होंने प्रोफेसर साहब का धन्यवाद दिया और कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अब से भविष्य में अपने जीने का तरीका बदल लूंगा। मैं प्यार से रहूंगा, गुस्साऊंगा भी तो उस गुस्साने में भी मेरी नाटकीयता ही बनी रहेगी, दिल से नहीं गुस्साऊंगा। और ये सुनकर प्रोफेसर साहब हंसते हंसते चल गए, और बुजुर्ग व्यक्ति भी हंसने लगे। आसपास के सारे बच्चे भी हंसकर इस बात का समर्थन करने लगे।